कर रही विनय, जगदीश्वर से प्रभु लाज बचाने को आओ, मुने श्राप दिया उसके बदले मुने को पागल कर दिखलाओ। जब दुखिया के दुख भरे शब्द पड़ गए प्रभु के कानों में, मुने नायक पागल हुए, सत्य है अति पति व्रत बहुमानों में। जय विश्व बंधु सनातन जीवन विज्ञान बंधुओं, मैं इसमें चिंतन कर रहा हूं दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी का, और उसमें पति की क्या शक्ति है, उस पतिव्रता नारी की क्या शक्ति है। पतिव्रता नारी की शक्ति ही उसका पति है। परमात्मा उसके सामने समर्पण कर देता है, उस पत्नी के सामने, उस सती के सामने जिसने पतिव्रत को सही ढंग से अपनाया। इससे पहले मैंने एक वार्ता अनुसुईया जी की सुनाई थी। उन्हीं अनुसुईया जी की एक शिष्या और थी। इस सनातन जीवन विज्ञान में ये वार्ताएं मैं क्यों ला रहा हूं, उन पुत्रियों के विश्वास को बढ़ाने के लिए। एक और थी अनुसुईया जी की शिष्या जिसका नाम था नर्मदा। बंधुओं, उसका विवाह हुआ पति मर जाए, विवाह हुआ पति मर जाए। वो बेचारी जंगल में बैठ करके तपस्या कर रही है। उसने निर्णय किया पति मेरे भाग्य में नहीं है, अब मैं साधु बनकर तपस्या ही करूंगी। इधर क्या होता है कि बरसों से वर्षा नहीं, मेघ बढ़ गया, अकाल बड़ा भारी, भूखे प्यासे थे चिल्लाते जंगल में सभी नर नारी। उस समय अत्रि ऋषि कहर कहकर लगा गए तारी, अपनी तारी, तारी यानी समाधि हो गई समाज उनकी पूरी, अपने नेत्रों को खोल दिया, लग रही प्यास मुझको भारी, यूं प्राण प्रिया से बोल दिया। अनुसुईया जी से बोले बहुत प्यास लगी है, जल। साहेब वहां जल था नहीं, इतने में ही अनुसुईया चल दी, ले हाथ कमंडल को वह ढूंढ ढूंढ कर हार गई और व्याकुल हुई बहुत जल को, कहीं पर जल नहीं दिखाई दे रहा, इतना अकाल पड़ा हुआ था। अनुसुईया को इस तरह पाई कुटी अगार, उसमें हरिहर जप रही बैठी एक सुकुमार, एक सुकुमारी उसमें बैठी परमात्मा का चिंतन में लगी हुई है। अनुसुईया ने जाकर के कहा, अनुसुईया से बोली माता जी करूं प्रणाम तुम्हें। बोली अनुसुईया सुखदेव वो ईश्वर आठो याम तुम्हें। उन्होंने पूछा भाई क्यों तपस्या करती हो, क्या है? उन्होंने की पानी पीना रे भाई, पीने की चली, यहाँ क्या दर्शन को नीर नहीं पाते, यहाँ तो पानी है ही नहीं। हे माता, जल के कारण तो यहाँ पर सभी पशु पक्षी बड़े त्राहिमाम कर रहे हैं। बंधुओं, ये पतिव्रत का कार्य। जब अनुसुईया जी ने अपने पति को ही पति का ही नाम पुकारा है, कहते हैं लोग जल से प्रकट हुई वहां पर गंगा की धारा है। आज जिसको चित्रकूट में हम मंदाकिनी नदी कहते हैं, वो उस पतिव्रत धर्म से, उस पतिव्रत सत्य से अनुसुईया जी ने वहां पर प्रकट की है मंदाकिनी। उस पतिबल से प्रगति गंगा की धारा है, नभ से सुर सुमन बखेर रहे सब देवों का जयकारा है। जय हो अनुसुईया माता की जय हो, अरे पतिव्रता सती आपकी जय हो। देख लिया तब उस समय पर जल तो आ गया, पशु पक्षी भी पीते, अनुसुईया जी को मिला। उन्होंने पूछा नर्मदा से तू यहाँ पर क्यों तपस्या कर रही है, अभी तेरी आयु और अकेली पति के बगैर। तो उसने अपने दास्तान, अपनी व्याख्या सुनाई, अपना वार्ता बताई, ऐसे ऐसे पति तो मर गया। तो उन्होंने कहा तू ऐसा कर, तुझे पति मिल जाएगा। पति नहीं, क्या चाहती? मैं तो भजन करता, मैं तो स्वर्ग चाहती हूं। देखो ये भी एक घटना है, बंधुओं में प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन जो ग्रंथों में लिखी हुई बात है वो बता रहा हूं। अनुसुईया जी ने अपने पतिव्रत की शक्ति से विमान बुला दिया और उस नर्मदा को बिठा करके सदेह स्वर्ग पहुंचा दिया, इंद्र की सभा तक पहुंचा दिया, स्वर्ग में। बंधुओं, नारद जी, लहुमी जी, बहुत सारे ऋषि मुनि जो ब्रह्म ऋषि देव ऋषि है, देवों की सभा में जब पहुंच गई, लहुमी जी बोले नारद से यह नार कहां से आई है? देखेगी स्त्री सदे, यहां पर तो मानव का आने का तो अधिकार नहीं। नारद जी बोले महाशक्ति अनुसुईया जी की लाइए, चुप रहो, ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चे बना दिया था, उसी ने भेजा यहां पर, छेड़खानी मत करना। पतिव्रत की शक्तियों देखो, ए मेरे भारत की पुत्रियों, हे माताओं, हे जननियों,
तब ये भारत भारत होगा जब आप उस भारतीयता को अपनाएंगे। वहां पर स्वर्ग में देख करके विरोधाभास हुआ साहब। जिसने न कभी पति सेवा की उसको अधिकार न आने का, हमने नहीं कभी विचार किया है ऐसा नियम बनाने का। वहां तो कह रहे हैं कि पति की सेवा के बगैर तो यहाँ कोई आ ही नहीं सकता, तुमने तो पति की सेवा नहीं की। वहां पर चर्चा होती है तो उन्होंने कहा पति फिर सेवा मैं तो करना चाहती थी लेकिन पति मर गया, नहीं कर पाती। तब उन्होंने कह दिया जाओ अब तुमको वहां पति मिल जाएगा और बहुत दिन तक जीवित रहेगा और आप उसकी सेवा करना, बाद में कभी स्वर्ग में आना। वहां से उन्होंने उस नर्मदा को पीछे भेज दिया। जो तुमको पृथ्वी पर जाते ही जो मिले पहले दर्शन जिसके हो वो आपका पति। इतना कहकर नर्मदा पति सेवा चाहती है। बंधु पृथ्वी पर आके देखती है तो एक अंधा बुढ़ा व्यक्ति 80 वर्ष का अंधा वहां पर सामने मिलता है। शर्त ये थी जो तुमको मिलेगा वही पति। उस नर्मदा ने चरणों में मस्तक रख दिया और उसको अपना पति स्वीकार करके उसको लेकर के चल दी। मुझे सेवा कर, वहां विलासता नहीं, विषय भोग नहीं, वासना नहीं। अरे पति के मतलब को तो शारीरिक सुख ही सुख नहीं है बंधुओं, आत्मीय सुख जो है वह सुख है। इस तरह से नर्मदा को पति मिल गया और उस पति की अंधे थे, उस बुड्ढे को लेके जा रही, कहीं स्नान करवाऊंगी, साफ सुथरा करूंगी, इनको पति है, पति स्वीकार करके इस तरह नर्मदा लेके जा रही है। लेकिन मांडव मुनि जो सो रहे मग में पैर पसार, एक मुनि थे बड़े क्रोधी दुर्वासा जैसे उनका नाम था मांडव, वो रास्ते में ही सो रहे थे। उधर नर्मदा अपने पति को अंधे को लेकर के जा रही थी तो वहां पर चलते उनका पांव थोड़ी ठोकर लग गई मांडव मुनि के पैर में। मांडव मुनि बड़े क्रोधी हुए, दिखता नहीं अंधा है क्या? उसने की हाँ प्रभु मेरे पति है, अंधे हैं। उन्हें कुछ नहीं, तेने मेरे ऊपर पांव रख दिया, कुचल दिया मेरे पांव को, तूने शरीर को कुचल दिया, करनी का फल भरना होगा, जब सूर्य सवेरे निकलेगा उस समय तुझे मरना होगा। मांडव मुनि ने उस नर्मदा के पति को जैसे तैसे मिला उसको भी श्राप दे दिया, प्रातः में जब सूर्य निकलेगा उस समय पर तुम्हारी श्वासों का अंत हो जाएगा। नर्मदा बड़ी गिड़गिड़ाई, हे महाराज, हे ऋषि, हे महामुने, बड़े दीर्घ काल के बाद पति की प्राप्ति हुई है, अंधे हैं। बड़ा गिड़गिड़ा कर नर्मदा ने कहा मुनि जी थोड़ा उपकार करो, लोचन विहीन पति मेरे हैं तुम, प्राणदान स्वीकार करो। मेरी बिना सुनो, मेरे पति अंधे हैं, इनके प्राण मुझे दान में दे दो। लेकिन मांडव मुनि बड़े से बड़े खोपड़ी खराब यहाँ पर मुनि महात्मा होते रहे। तब मुनि जी बोले ऋषियों का यह श्राप निष्फल जाएगा, जो कह दिया वही होगा, मरेगा, सवेरे सूर्य निकलेगा तभी मरेगा। तो बंधुओं उस पति व्रत को याद करके नर्मदा ने कह दिया, जब मुनि जी बोले ऋषियों का ये श्रापन निष्फल जाएगा तो कहा नर्मदा ने मुझसे, नहीं सूर्य निकल नहीं पाएगा। क्या कहा? मेरी भारत की पुत्रियों, इन वार्ताओं को तुमको पढ़ाया जाता है कि नहीं, समझ लेना। उस नर्मदा ने उस पति को आश्रय बना के कह दिया सूर्य निकलेगा नहीं महात्मा। एक देखो ऋषि के सामने इसने क्या प्रतिज्ञा कर दी और क्या कहा, कर रही विनय जगदीश्वर से प्रभु लाज बचाने को आओ, मुनि श्राप दिया उसके बदले मुनि को पागल कर दिखलाओ। जब दुखिया के दुख भरे शब्द पड़ गए प्रभु के कानों में, मुनि नायक पागल हुए, शक्ति है अति पति व्रत बहुमानों में। उस पति व्रत की शक्ति को देखो। उनका श्राप तो कल पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन नर्मदा का श्राप यहां शुरू हो गया, पागल हो गए मुनि। जिधर जाते लोग ईंट पत्थर मार रहे, भाग रहे गली गलियों में। उधर उसका पति सूरज नहीं निकला बंधु। उस पति व्रत से अनुसुईया की शिष्या थी नर्मदा, नहीं निकला सूर्य, सूर्य नहीं निकला। यहाँ का संतुलन बिगड़ने लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र चंद्र गरुण वरुण सब चक्कर में पड़ गए। क्या होगा? देवताओं की सभा जुड़ी, क्या करना चाहिए भाई, कारण क्या है? इस तरह से अनुसुईया की शिष्या है नर्मदा। सभा हुई, अनुसुईया के पास लोग पहुंचे,
हे देवी, अपनी शिष्या को समझाओ, ये ब्रह्मांड का संतुलित बिगड़ जाएगा, संतुलन, फिर क्या होगा। बंधुओं, इस वार्ता को थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे हम, यहाँ पर अभी विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।